देखा जब वो जाए तो। पहली बार आई थी मिलने तो लगभग 18-19 साल की लड़कियों के एज के माफिक अपनी दिखने के लिए, तो भाई तो ऐसा आज तक तो मैंने लड़की देखा ही नहीं। ये वही अजय जी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में नाग था। किधर से भी हवा में आकर जैसे रूप धारण कर ली सामने, कुछ समय के लिए अपने इच्छा अनुसार रहेंगी कि तो मैं इस बगल में सोया था तो वो इस बगल में सो गई। तक मेरी नागिन नहीं चाहती है तब तक नहीं होगा। नागिन हम दोनों जंगल में भाई सैर कर रहे थे, घूम टहल रहे थे अपने चारे पानी में से, पत्थर से लगी मेरे सिर में और उसके कारण मेरी मृत्यु हो आप गई। साबित करेंगे? लोग तो कहते हैं कि आप मनगढ़ंत कहानियां बताएं। एहसास हो जाता है कि उसके अलावा किसी का हिम्मत ही नहीं है कि रात को हमारे पास आए। हाँ, बच्चे वगैरह हैं भाई, और मैंने यही 2 ड्रेस उनका मैंने ज्यादा देखा है। मित्रों, मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी इस समय अजय गौतम के घर पर है, और वही अजय गौतम जो पिछले कुछ दिनों से मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। उनका मानना है कि वो जो है पिछले जन्म में उनका जो था वो नाग योनि में थे, और इस समय उन्हें मनुष्य तन मिला हुआ है, और ये पूर्व जन्म की कहानी है, और उनको अपने पूर्व जन्म की कहानी का पूरा लेखा जोखा याद आ गया है। और इनका एक और कहना है कि इनके साथ में कुछ घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं आज मैं उनसे ही पूछूंगा और ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और चलिए मैं पहले मिलता हूं अजय जी। ये देखिए, ये सामने हमारे हैं। इनका मानना है कि ये जो है पिछले जन्म में जो है नाग थे, और इनकी जो पार्टनर थी या इनकी जो साथी थी वो पिछले जन्म में नागिन थी, लेकिन अब वो इच्छाधारी नागिन हो गई हैं, और वो इनसे मिलने आती हैं और इनसे बात करती हैं, इनके साथ में रहती हैं, समय बिताती हैं, काफ़ी टाइम भी देती हैं, और ये एक दूसरे को अब जानते हैं, पहचानते हैं। अब इनका ये भी कहना है कि मैं आने वाले जो है कुछ दिनों में मुझे भी वो सारी शक्तियाँ मिल जाएगी, मैं भी इच्छाधारी नाग बन जाऊँगा, और फिर जो है तमाम वो चीज़ें होंगी। चलिए पहले तो अजय भाई, चैनल में स्वागत है। स्वागत है आपका भी हमारे तरफ से। अच्छा, ये बताइए कि यही वो जगह है जहां आप रहते हैं? हाँ, यही जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। हाँ, तो यहीं पर से अगर कहा जाए दोस्तों, मैं बता दूं, यहीं से नागिन आपकी जाती होंगी? हाँ, वो किधर से भी हवा में आकर जैसे रूप धारण कर ली सामने। तो दरवाजा यही है, तो यहीं से चली जाती? यहीं से जाएंगी, सोया हूँ तो भाई वो भी अपना सोएंगी, बैठेंगी, कुछ समय के लिए अपने इच्छा अनुसार रहेंगी, फिर इसके बाद वापस। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब आपके पास में आती हैं, तो चलिए ये दोस्तों मैं दिखा दूं आपको वो घर, आप अजय जी जहां सोते हैं वो चीजें आप देख लीजिए। ये देखिए, ये वही जगह है दोस्त, यही वो दोस्तों खाट है जिसपे अजय जी रहते हैं। अब इनका कहना है इसी खाट पे मैं सोता हूं, और कभी कभी यहाँ भी वो उनकी नागिन जो है इनके साथ में आती हैं और समय बिताती हैं। क्या अजय भाई, सही बात है? ये बात सही है कि उन्होंने अभी अगली बार मेरा वीडियो शूट होकर गया था, उसी रात को उन्होंने आई थी, तो मैं इस बगल में सोया था तो वो इस बगल में सो गई। तो हमें लगा कि सकेत हो रहा है मेरे खटिए पर और कोई भी है, तो मैं समझ गया कि बस करो, इसके अलावा और कौन आ सकता है, इसकी हिम्मत ही नहीं इतने जंगल में आने के लिए रात को, और ऐसे डर बस कोई आता नहीं मेरे पास। हाँ। अच्छा, ये हमें भी बताइए अजय भाई, जब यहाँ पे वो आपके पास में बगल में सोती हैं, जैसा कि आप कई वीडियो में बताए हैं कि आप 10 से 15-20 मिनट तक भी रहती हैं, और कहीं ना कहीं जब ये आपके पास में बैठती हैं तो कहाँ कहाँ उनसे टच हो जाता होगा? वैसे तो अंग पूरी, जैसे ये अलग है, ये तो पक्का पहला नंबर, ये एक साइड का तो होना तय, मान लीजिए बाएं साइड का, क्योंकि मैं अगर इधर हूँ तो वो इधर रहती है, तो बाएं साइड का पूरा उनका हमारा अलग टच हो जाता है। अच्छा, और टच होने के बाद जब कहते हैं कि लोग अगर मनुष्य योनि में हम हैं, जब टच होता है किसी पराये औरत के साथ में, जब टच होता है तो शरीर में बहुत सारी झंझनाहट पैदा होती है। हाँ, ये तो बात आपने सही कहा, लेकिन अब इसका उदाहरण आपको देता हूँ मैं इच्छा मृत्यु तीनों लोग पाया हूँ, तो नारी और नर दोनों में मैं शिफ्ट हूँ। अच्छा, और इसके अलावा नारी अगर कोई भी हो, अपने इच्छा से अगर चाहती हो कि हमारा एक बाल हिला दे, तो ये कभी नहीं हो सकता। जब तक मेरी नागिन नहीं चाहती है तब तक नहीं होगा, या मेरी शक्तियां जब प्राप्त हो जाएगी अच्छा तब हो सकता है। अच्छा, मतलब आप एक दूसरे के खाट पे होते हैं, रहते हैं, टच भी होता है, शरीर सब कुछ होता है, और आप बातें भी करते हैं उनसे, और लेकिन उतनी बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि बातों में भी अब मन नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां ऐसी कर दी है जिससे कि हमें बहुत बड़ा धक्का लग गया है। ज्यादा बातें नहीं होती है। हाँ, कोई ऐसी कोशिश करती हैं, लेकिन आप खुद बात नहीं करते। मैं खुद नहीं करता हूँ, और कई बार ऐसे रोते भी दिखी हैं कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने कहा तू इच्छाधारी होकर इतनी बड़ी गलती की है, इसके लिए क्षमा तो नहीं है, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी में हूँ। अब अपना मानकर तुम्हें मैं छोड़ दूँ तो मैं संविधानिक रूप से, भूतकाल की संविधानिक रूप से
मैं गलत हो जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आप दोनों में कभी शारीरिक कोई संबंध बना है? नहीं, ऐसा तो नहीं किया हूँ। अच्छा, अभी मनुष्य जब से योनि में है तब से कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ? तब से नहीं हुआ है। और आइए बाहर चलते हैं दोस्तों, और फिर और तमाम चीजें जैसे कि आप देखते ही हैं, ये अजय जी हैं, ये वही अजय जी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में नाग था। अच्छा अजय जी, पहले ये मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि पिछले जन्म में नाग थे, तो कितने साल तक आप नाग की योनि में रहे? लगभग 75 साल। तो ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आपको नाग योनि से निकलकर आज मनुष्य तन में है? हम और हमारी नागिन, हम दोनों जंगल में भाई सैर कर रहे थे, घूम टहल रहे थे अपने चारे पानी में से, और बगल से ही रोड था, और मनुष्य भाई जा रहे थे, तो उनको भी इच्छा जाहिर हुई, इच्छा लेने के लिए, आराम खाने करने के लिए, और वो भी वहाँ रुक गए। तो उनकी नज़र हमारे उस पर पड़ गई, तो उन्होंने पत्थर चलाने शुरू कर दिया। अच्छा, उन लोगों ने आप लोगों के ऊपर? हाँ, पत्थर मारने शुरू कर दिए, और उस पत्थर से लगी मेरे सिर में, और उसके कारण मेरी मृत्यु हो गई। तो कितना साल हो गया? ये कहानी कितने साल पहले की है जब आपकी मृत्यु हो जाती है? अब यही आप समझ लीजिए कि 75 पहले, और इस जन्म में 32 साल का हो गया हूँ। 32 साल का? हाँ, तो 100 कहा जाए 7 साल के आसपास हो गया है। हाँ। कि आप जब जो है नाग जाति में थे। हाँ। तो आज का डेट में मनुष्य में आए हुए हमको सब मिलाकर 107 साल हो गए। 107 साल दोस्तों इनको हो गया है। अब यहाँ पर ये है। अच्छा, इस जन्म में आपने कई शादी वगैरह किए हैं? नहीं, शादी वगैरह नहीं किया हूँ। शहर में रहता था, और पहले भी मेरी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी, और हमको भी ऐसे जिंदगी में तो बहुत सी लड़कियां आई हैं, लेकिन कुदरत ने जिसके साथ लिखा है वही रुक सकता है मेरे दरवाजे पर। अच्छा, मतलब आपके कुदरत ने लिख दिया है कि आपके साथ में जो इच्छाधारी नागिन है वही आपके साथ में रहेंगी। हाँ, अच्छा, आने वाले दिनों में जैसे कि आप बहुत तमाम चैनलों पर कह दिए हैं, तमाम तरह के वीडियो में कह रहे हैं कि आप आने वाले 2024 में आप नाग योनि में चले जाएंगे, मतलब आपको भी इच्छाधारी का जो नागिन है, और इच्छाधारी नाग की तरह आपको भी शक्ति मिल जाएगा। आप अपने नागिन के साथ में फिर आप उनके साथ में रह सकते हैं, आप अपने इच्छा के अनुसार भी ये चाहे जहाँ भी जा सकता हूँ। जो जहाजें 2 घंटे में सफर करेगी वो मैं 5 मिनट में कर दूंगा। अच्छा। ये मनो इच्छा शक्ति द्वारा हो जाऊंगा ना। मनो इच्छा शक्ति हवा में जो जहाजें 2 घंटे में करेगी सफर, वो 5 मिनट में होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि तमाम आपने फिल्में देखी होंगी, तमाम धारावाहिक देखे होंगे, तमाम आपके चाचा चाची या बुजुर्गों ने आपको एक कहानी बताई होगी कि इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। लेकिन जब कोई इच्छाधारी नागिन या नाग में से किसी को कोई मार देता है, तो दूसरा जो पार्टनर बचता है, या नागिन बचे या नाग बचे, वो उसका बदला लेती है। अब इनका यह भी कहना है कि वही दृष्टि इनके साथ भी हुआ है। अब इनकी नागिन जो थी, इनके मार देने के बाद क्या इनकी नागिन ने वो बदला लिया है कि नहीं लिया है, वो भी जानते हैं। क्या जब आपको मारा जाता है तो आपकी नागिन जो थी उन लोगों के साथ में बदला ली थी कि नहीं ली थी? हाँ, बदला ली थी। कुछ समय लग गया था, जैसे 2-3-4 महीने बीत गए थे, तब मौके में पाई थी। कहीं न कहीं आप ऐसा तो नहीं है, लोग जो कह रहे थे कि आप मूर्ख बनाते हैं, कहीं न कहीं आप पिक्चर या ज्यादा देखते हैं क्या? नहीं, हम फिल्म नहीं देखता हूँ, और ना ही ज्यादा गाने वाने देखूं, ना ही ऑर्केस्ट्रा देखता हूँ, ना ही नाच देखता हूँ, ना ही तो शादी विवाह में कहीं जल्दी जाऊं। तो कैसे आप साबित करेंगे? लोग तो कहते हैं कि आप मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं। यह गलत बातें हैं। पीड़िता का जो बातें होती है पीड़िता ही जान सकता है। कहने के लिए तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, और जहाँ तक लोगों की साबूत की बात है, तो अदालत में जिस बात को लेके मैं चढ़ाई किया हूँ, वो अदालत से ही जनता में अब साबित कर दूंगा। और सन 2024 लास्ट में पूरे जगत को आंखों देखी हाल देखने के लिए गारंटी रखता हूँ। आज की वीडियो में गारंटी देता हूँ जी कि मैं दिखाऊंगा, और शिवलीला भी जबरदस्त तरीके से भूमि पर करूंगा। हाँ, शिवलीला भी होगी आपकी। और जो कि मैं तीनों लोक के अधिपति का अधिकारी हूँ, उस अधिकार में मेरे अंदर यह चाहत हो गई है कि एक बार पूरे त्रिलोक के सन 2025 या 26 में पूरे त्रिलोक को एक कदम में नापने की फैसला कर दिया हूँ, और ये भी डिटेल हो गया है कि नापने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये घर आप देख लीजिए, कितना छोटा सा घर है। जहाँ ये रहते हैं चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेगा, और यहाँ पर कोई रात को आने में डरता है? रात को क्या, यहाँ पे दिन में भी आने पे लोग डरते हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता है, यहीं रहते हैं। और यहाँ पर इनकी जो नागिन है, इच्छाधारी नागिन, इनका कहना है कि वो कभी कभी इनसे मिलने चली आती हैं जब उनकी इच्छा होती है, और यहाँ पर इनका
मिलन भी हो जाता है, कभी बाहर भी मिलती हैं और कहीं जो है कभी कभी इनके अंदर ये सोए रहते हैं, वहाँ पर आकर इनके बगल में सो जाती हैं और काफ़ी समय तक वहाँ पर समय भी बिताती हैं। और इनको भी कभी कभी एहसास हो जाता है कि मेरी बगल में कोई सोया है, तो ये समझ जाते हैं कि शायद वही मेरी जो इच्छाधारी नागिन है वही सोई है। क्या हाँ, हाँ, ये एहसास हो जाता है कि उसके अलावा किसी का हिम्मत ही नहीं है कि रात को हमारे पास आए। और कोई आता भी डर वगैरह नहीं लगता? आप ये पूरे जंगल में अकेले सोते हैं, कोई डर नहीं लगता? हमको डर नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं। ये मुझे बताइए कि जैसे आप बताए कि 75 साल आप नाग योनि में रहे हैं, तो 75 साल में आपका तो पहले जब नाग योनि में होंगे तब तो आपका मिलन होता ही रहा होगा। हाँ, हाँ, तब तो था। तब बच्चे वगैरह भी कहीं न कहीं होंगे। हाँ, बच्चे वगैरह हैं भाई, और मैंने उस पर भी रिसर्च किया एक बार, तो पता चला कि जब ये शक्तियाँ आपकी प्राप्त हो जाएगा तो आप आराम से पता कर सकते हैं आपके कहाँ कहाँ पर हैं बच्चे। अच्छा, मतलब जब तक आपको आपकी शक्तियां नहीं मिलेगी तब तक आप नहीं जान पाएंगे। हाँ। कहीं न कहीं आपकी जो नागिन आती हैं, इच्छाधारी नागिन जो आती हैं, तो उनसे आप बातें नहीं करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में? नहीं, उनकी गलतियों से मैं काफ़ी वो रहता हूँ, और सारी इन बातों को अगर पता करने के लिए देखी जाए तो लंबी काफ़ी बातें हैं, तो उनकी गलतियों से तो मैं छोटी भी बात को नहीं पूछना चाहता हूँ, तो बड़ी बात की कैसे मैं। अच्छा, ये मुझे सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो दिखती कैसी हैं? दिखने के लिए तो भाई, तो ऐसा आज तक तो मैंने लड़की देखा ही नहीं। इतनी सुंदर है? हाँ, इतनी सुंदर है। अब उनकी जगह पर और कोई भी लड़की होती तो उसको भी हमको कहना पड़ता कि सुंदर थी। अब ये बताइए, इनका कहना है कि वो सुंदर एकदम है, और कितनी उम्र की लगती हैं अगर देखा जब वो पहली बार आई थी मिलने तो लगभग 18-19 साल की लड़कियों के एज के माफिक अपनी वो शरीर को बना कर आई थी। हाँ, अच्छा, ये अपने मन से शरीर में भी परिवर्तन कर सकती हैं? हाँ, इच्छाधारी मतलब कुछ भी चंद मिनटों में बदल देंगे अपने आप को। तो ज्यादातर वो कौन से ड्रेस में आती हैं? ज्यादा करके जैसे लाल और गुलाबी। लाल और गुलाबी में ज्यादा आती हैं? हाँ, यही दो ड्रेस उनका मैंने ज्यादा देखा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब पति अगर एक्सपायर हो जाए तो वो लाल और गुलाबी ये सारे कपड़े जो है मनुष्य योनि में छोड़ देते हैं, तो क्या ये जानवर या नाग योनि में ये सब नहीं चलता है? नहीं, ये सब नहीं चलता। और क्यों नहीं चलता, इसकी आपको गहराई से जवाब देता हूँ। अब हम लोग जो है शक्तियों द्वारा इस दुनिया में सम्मानित किया गया हूँ, तो शक्तियों द्वारा मतलब हर माया मुक्त से मतलब मुक्त जन्म मिली है। और इसमें मेन बात ये है कि हम लोग अपने शरीर को, प्राण को अलग करके दूसरे रूप धारण में खड़ा हो सकता हूँ। इसके कारण इनमें ये चीज़ें अलाउड नहीं है कि नहीं वो सफ़ेद पहने। अच्छा, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब जैसे मैंने बहुत सारे फिल्मों में देखा, बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ा कि जो इच्छाधारी नाग होते हैं उनके पास नागमणि होती है। हाँ। तो क्या जो आपकी जो नागिन है तो उनके पास तो नागमणि हो गया? हाँ, उनकी शक्तियाँ प्राप्त है, उनके पास है। अच्छा, जब आपको भी 2024 के अंत में जब आपको भी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, आप भी जो है इच्छाधारी नाग बन जाएंगे, तब वो आपको भी प्राप्त हो जाएगा? हाँ, हमको भी प्राप्त हो जाएगा। तब मेरी नागिन किसी नर का रूप नहीं धर सकती। अच्छा, अभी जब तक मेरी शक्तियाँ नहीं प्राप्त है तब तक वो नर का भी रूप पकड़ सकती है, नारी का भी रूप पकड़ सकती है, किसी का भी पकड़ सकती है। लेकिन जब मेरी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी तो सिवाय नारी का रूप पकड़ सकती है। अब चाहे जिसका पकड़ ले, नारी का पकड़ सकती है। तो आप जो है आप सिर्फ नर का ही रूप धारण कर सकते हैं कि आप बदल भी सकते हैं? नहीं, हम बदल सकते हैं। हमारी हदें तब उनसे ऊंची चल जाएगी। अच्छा, तो ये जो है अब बता रहे हैं जैसा कि दिसंबर में, पिछले दिसंबर में आपका जो है इसमें परिवर्तन हो जाएगा। सन 2024 लास्ट। अगर नहीं परिवर्तन हुआ तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो आपको जो है गलत साबित करेंगे। गलत साबित करेंगे। लेकिन सत्यता ये है कि कोई भी चीज़ मैं अपने मन से नहीं कहता हूँ। जैसे कि आपको अगली वीडियो में मैंने बताया हूँ कि जैसे कोई मेरे अंदर से बोल दे बैठकर और वो बात हमसे नहीं रुकता है, वो निकल जाता है और वो पक्की तरीके से हो भी जाता है, दुनिया आंखों हाल में देख भी लेता है। तो इस कदर से होता है और वो हो भी जाता है। जो नहीं हुआ है वो भी मैंने वीडियो में किसी में बता दिया हूँ कि ये चीज़ें नहीं हुआ था, लेकिन रिसर्च मैंने किया तो पता चला कि इनको दुनिया में एक बार सबको दिखना तय माना गया है। अभी लीला चल रही है, आपको परेशान करने के लिए इधर उधर की चीज़ें होता रहेगा जब तक आप शक्तियों से संपन्न नहीं होंगे। अच्छा, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हैं अजय भाई, और इनके चेहरे को आप देख लीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि ये बिल्कुल जो है नाग के जैसे दिखते हैं। अच्छा अजय भाई, मैंने देखा कि आपके दांत भी टूटे हैं, और इसका भी कोई रीज़न है, आप बता रहे थे। हाँ, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जैसे कि सन 2018 में ये बात मेरे सामने आई थी। जैसे मेरे अंदर से कोई बैठकर बोल दे कि आपका एक बार दांत टूटेगा, और इस बात को मैंने बहुत पूछा, बहुत प्रयास किया कि कौन सी रूप से घटनाएं होंगी कि जिससे हमारा दांत टूटेगा। इसका जवाब नहीं आया।
तो 18 में ये बात आई थी। 19 में लगभग मैं जून उनके महीने में गांधीधाम शहर गया था, तब वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब मेरी ये दांत टूटी। तब परिवार के लोग कहने लगे कि जो बातें इन्हें यहाँ कह के गया था वही हुआ उसके साथ। अच्छा, आपके परिवार वाले भी बहुत नाराज हैं आप पे, कहते हैं कि आप जो भी चीजें बताते हैं उन्हें सिर्फ बुरा वाली ही चीजें बताते हैं, अच्छाइयाँ आप उनको बताते ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार भी आपसे नाराज हैं। आप उनको जब भी बताते हैं तो उनके अच्छाई का भी नहीं बताते कि आपको अच्छा होने वाला है, आप उन्हें यही बताते हैं कि आपके साथ ये बुरा होने वाला है। इस बात को लेकर बहुत परिवार नाराज है। आखिर क्यों आप ये सारी चीजें बताते हैं, उनकी अच्छाइयाँ क्यों नहीं बताते कि आपके साथ में अभी आगे चलकर ये होगा वो होगा, ये चीजें क्यों नहीं बताते आप? इसलिए नहीं बताता हूँ कि जो चीजें हमको आगे से मिल चुका है और वो तय है कि वही होगा। मतलब ये घटित है। हाँ, ये पक्का है कि होगा बुरा चीज उनके साथ। मतलब ये लिखित है। हाँ। जैसे कि कहा जाए रामायण महाभारत इत्यादि में लिखित होता था कि राम के साथ जो है रावण की मृत्यु होगी और राम जो है सेवरी के जो है फल खाएंगे, तमाम चीजें थी जो लिखित पहले ही से था। तो मतलब आपका ये भी कहना है कि ये सारी चीजें लिखित है, आप अपने मन से नहीं बोलते? अपने मन से नहीं बोलता हूँ। तो अगर किसी के जीवन में लिख दिया गया हो कि भैया आप 10 किलोमीटर जाएंगे आपका पैर टूट जाएगा, अब उसको मैं कहूँ नहीं 10 किलोमीटर नहीं, आप 20 किलोमीटर जाओ आपको कुछ नहीं होगा, और 10 ही किलोमीटर पैर टूट गया तो लौट के आएगा, बोलेगा ना कि यार तुमने क्या बोला था। लेकिन तो इसके लिए तो लोग ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनको ये क्यों नहीं बताते कि आप 10 किलोमीटर जाएंगे आपको बहुत सारे धन मिल जाएगा, आप 10 किलोमीटर जाइए आपका जो है खुशियों से भर जाएगा। ये सारी चीजें आप उनको नहीं बताते हैं, लेकिन जब उनके साथ कोई घटना होती है वही चीजें आप उनको बताते हैं। दरअसल ये चीज़ें तब होगा जब मेरी शक्तियाँ मेरी इच्छा से प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद से ये चीज़ें लागू हो जाएगा। चाहे जिसके लिए मैं कुछ भी बोल दूं वो होने से बाकी नहीं रहेगा, चाहे दुनिया क्यों ना उनके खिलाफ खड़ा रहे, पूरी भूमि खिलाफ खड़ा हो जाए, हम अकेला एक तरफ उसको लेकर खड़ा रहूँगा और एक बाल उसका हिल जाए तो दुनिया हमको कह देगा कि तुम्हें मैंने वहाँ से दरकिनार कर दिया और इनका हिला दिया। मैं एक और चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि हम लोग आपके पास में आते हैं, आपकी वीडियो बनाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कहीं वो जो इच्छाधारी नागिन है वो कहीं ना कहीं नाराज़ ना हो जाए। क्या आपको लगता है कि वो हम आपकी जो वीडियो लेके जाते हैं, आपकी वीडियो को हम प्रचार प्रसार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नाराज़ तो नहीं दिखती है? नहीं, इस बात से नाराज़ नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी हो अपने पति की हमेशा ऊंचे ही दर्जा चाहती है। कोई भी पत्नी हो, चाहे कोई नागिन हो, चाहे कोई प्रेमिका हो, अपने प्रेमी की यही चाहेगी कि हमारे प्रेमी का नाम हो उनके साथ, तब उनका नाम होता है। उन्होंने ये एहसास करती हैं और इस काम पर भी वो बढ़ावा रखेंगी कि जगत इस बात से संपन्न हो। चलिए दोस्तों, मैं बताऊं कि मैं तमाम चीजें इनसे बातें करने की कोशिश किया जो आप लोगों ने मैसेज में कहा था कि इनसे पूछिएगा, और वो सारी चीजें मैं इनको पूछ कर जो है आप तक ये वीडियो बना रहा हूं। और आपका जो है कमेंट क्या है इनके बारे में बताइएगा। क्या ये सचमुच के इच्छाधारी नाग बनने वाले हैं या ऐसे ही कह रहे हैं, या ये जो है इनकी बातों में कितनी सच्चाई है कि इच्छाधारी नागिन इनसे मिलने आती हैं और मिलती हैं और इनसे बातें भी करती हैं, इनके साथ में समय भी बिताती हैं, तमाम वो चीजें जो खुलासा कर रहे हैं, क्या उस पे आपको लगता है कि ये जो कह भी रहे हैं वो सही है? अगर सही है तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर आपको लगता है नहीं गलत है तो भी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।